वेलकम टू कॉमर्स विज़न। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। कल हमने किया था व्हाट इज़ कॉमर्स, व्हाट इज़ बिजनेस, व्हाट इज़ अकाउंटेंसी एंड व्हाट इज़ अकाउंटिंग। इसमें मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिए थे अकाउंटिंग क्या होता है, और आज हम कंटिन्यू करेंगे फुल डिटेल के साथ डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। इन अ सिंपल लैंग्वेज, इंस्टीट्यूट है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। इसको AICPA के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इंडिया में CA की डिग्री होती है ICAI, वैसे ही अमेरिका में AICPA है। उन्होंने क्या कहा है, अकाउंटिंग एज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आर्ट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यह एक स्किल है, हर किसी के पास नहीं होती। जैसे किसी शेफ़ को टेस्टी खाना बनाने के लिए स्किल होना चाहिए, वैसे ही एक अकाउंटेंट के पास यह आर्ट होता है, स्किल होता है रिकॉर्ड करने का ट्रांजैक्शंस को। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मैंने आपको कल बताया था, हर ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करना। कैश में है, गुड्स को ख़रीदा बेचा, जो भी एक्टिविटीज़ मनी के अकॉर्डिंग होती है उसको रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट क्लासीफाइंग कैसे करते हैं, सेम ट्रांजैक्शंस को जो हमने रिकॉर्ड की हैं उसको ग्रुप वाइज ट्रांजैक्शंस को लिखना करेक्ट वे में। कौन से अकाउंट में, जैसे परचेज किया है उसको परचेज अकाउंट में, और कैश में कैश की ट्रांजैक्शंस हम करेंगे कैश अकाउंट में। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज समराइजिंग मीन्स एक प्रोसेस है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है, जैसे टोटल एक्सपेंसेस, टोटल सेल, बहुत सारे रिकॉर्ड्स को शॉर्ट और यूजफुल रिपोर्ट में चेंज करना, जैसे ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, समराइजिंग। इन द सिग्निफिकेंट मैनर मीन्स अच्छे तरह से, एंड इन द टर्म ऑफ मनी के टर्म में। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, इट मीन्स अंडरस्टैंड द रिजल्ट एंड आफ्टर मेकिंग बिजनेस डिसीजन। इट मीन्स क्या है, रिजल्ट जो है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, जिससे क्या है बिजनेस का डिसीजन अच्छे से लिया जा सके। और इसमें एक पॉइंट मिसिंग है, कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे पास रिज़ल्ट है उसको हम कम्युनिकेट करेंगे अपने यूज़र के साथ। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ये स्टार्ट होता है इकोनॉमिक इवेंट्स से। देन द अकाउंटिंग प्रोसेस, कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक इवेंट्स। इकोनॉमिक इवेंट्स वह है बिजनेस में जब भी पैसों से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होती है उसको हम इकोनॉमिक इवेंट कहते हैं। जैसे गुड्स परचेज की, गुड्स हमने मनी में ली, कैश रिसीव किया, सेल किया कुछ भी, और कैश हमारे पास आया, वो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर लेंगे। सैलरी पे की तो कैश हमारे पास से गया। ये सब कुछ रिकॉर्डिंग क्या है, इकोनॉमिकली वे में करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स। जैसे स्क्रीन पे लिखा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व इकोनॉमिक इवेंट्स। एन इकोनॉमिक इवेंट्स is known as a happening of the consequence to business organization which consist of the transactions and which are measurable in monetary terms. It means सेम वही है जो मैंने आपको बताया है। इकोनॉमिक इवेंट क्या है, जो हमारे पास पैसों से रिलेटेड एक्टिविटी बिजनेस में होती है उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स। अकाउंटिंग प्रोसेस, इसमें आता है आइडेंटिफिकेशन मीन्स व्हाट ट्रांजैक्शन टू रिकॉर्ड, सेल और परचेज, कैश और क्रेडिट, पे, सैलरी, जो हम कैश और क्रेडिट से रिलेटेड होती हैं उस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। मेजरमेंट मीन्स जो हमने आइडेंटिफिकेशन की है वह देखना वो मॉनेटरी टर्म में है या नहीं, मीन्स रुपीज़ और पैसों में है या नहीं है। अगर जैसे किसी ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट में, कोई न्यू अपॉइंटमेंट हुई है किसी पर्सन की, वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो मॉनेटरी टर्म में होगा उसको हम मेज़र करेंगे। देन रिकॉर्डिंग क्या करेंगे, जब हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, मेज़र कर लिया, उसको रिकॉर्ड करना, एक बुक बनाना और उसको सिग्निफिकेंट मैनर्स में उसमें रिकॉर्ड करना, ताकि जब हमें किसी भी चीज़ की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो हम इजीली मिल सके। जैसे 1 जून को हमने फर्नीचर लिया, उसको रिकॉर्ड करना है। 2 जून को हमने सैलरी पे कर दी, वो रिकॉर्ड कर लेना है। और जब हमें इसकी ज़रूरत होगी तो हमें ईज़िली प्रोवाइड होगा, जब हमें रिकॉर्ड किया होगा। देन कम्युनिकेशन टू
यूज़र्स। कम्युनिकेशन करना भी बहुत ज़रूरी है आफ्टर डूइंग द आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज अगर हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र के साथ हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल रिपोर्ट डिस्कस करेंगे तो वह डिसीज़न मेकिंग कर सकेंगे। डिसीज़न मेकर कौन होते हैं? वह लोग होते हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखकर बिजनेस का डिसीज़न लेते हैं। इसकी ज़रूरत किन किन को होती है? ओनर्स को, मैनेजर्स, इन्वेस्टर, बैंक, गवर्नमेंट। और ये दो तरह के होते हैं, इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स वो होते हैं जो कंपनी के अंदर काम करते हैं और एक्सटर्नल यूज़र्स जो कंपनी के बाहर। इंटरनल यूज़र्स में आते हैं ओनर, मैनेजर, एम्प्लॉयज़। एक्सटर्नल यूज़र्स इन्वेस्टर, बैंक, गवर्नमेंट, सप्लायर एंड क्रेडिटर्स। अब ये देखते हैं ओनर्स को इसकी ज़रूरत क्यों होती है? एक्सपैंड द बिज़नेस। वो सोचता है भी मैं अपना बिज़नेस कैसे आगे बढ़ाऊँ, कैसे प्रॉफिट कमाऊँ और लॉस को कम करूँ। और मैनेजर को इंफॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि वह नेक्स्ट एक्सपेंसेस को कम कर सके और सेल को इंक्रीज़ कर सके। देखो, इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख के ये सोचते हैं कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें। और बैंक को इसकी ज़रूरत क्यों होती है? अगर कंपनी ने बैंक में से लोन लेना है तो पहले वह फाइनेंशियल कंडीशन देखेगा, क्या वह बैंक की पेमेंट को वापस कर सकती है कंपनी या नहीं कर सकती, भी उन्हें लोन देना है या नहीं देना। और गवर्नमेंट इसका यूज़ क्यों करती है? ताकि वह टैक्स को कैलकुलेट कर सके। सप्लायर्स वो होते हैं जो बिज़नेस में गुड्स और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर बिज़नेस में क्रेडिट पे कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो सप्लायर पहले उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखेंगे, क्या हम इन्हें क्रेडिट पर प्रोडक्ट दें या ना दें। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनका पैसा बिजनेस को देना होता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वे क्यों देखते हैं? ताकि उन्हें ये पता चल सके बिजनेस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, क्या वो हमारा पैसा देगा या नहीं देगा। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इट मीन्स क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटीज़ बतानी है हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड द कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। रिलायबिलिटी मीन्स होता है विश्वास वाली। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल ही विश्वास वाली होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बेस्ड ऑन रियल ट्रांजेक्शन मीन्स बिल होना चाहिए और इनवॉइस, कोई भी रिटर्न प्रूफ होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताऊंगी, एक शॉपकीपर ने जैसे 10,000 का सामान ख़रीदा, उसके पास क्या है? एक बिल होता है। अकाउंटेंट ने जब अपने अकाउंट्स में लिखना है तो 10,000 ही वह ऐड करेगा। और इसमें रियलिटी क्या है? क्योंकि उसके पास बिल है, बिल एक एज ए प्रूफ के लिए है। सो ये क्या है? रिलायबिलिटी इंफॉर्मेशन। एंड द सेकंड एग्जांपल से देखो, अगर दुकानदार ये कहे कि मुझे लगता है कि 10,000 की हो सकती है, इसमें क्या है? उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, गैस किया है। इट मीन्स इट इज़ नॉट अ रिलायबल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो आपके पास होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए और प्रूफ के साथ होनी चाहिए। रिलेवेंट मीन्स यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग डिसीजंस। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हेल्प्स यूजर्स make the right business decisions. It should be useful and provided at the right time. Example, a bank checks the latest financial statement before giving a loan. Relevance means होता है यूजफुल इंफॉर्मेशन। इसका मीनिंग भी यही है, उपयोगी, हिंदी में बोलते हैं इसे उपयोगिता। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तभी रिलेवेंट होगी जब वह यूजर्स को राइट डिसीजन लेने में हेल्प करे। इंफॉर्मेशन राइट टाइम पर अवेलेबल होनी चाहिए। देखो, अगर बैंक से हम लोन ले रहे हैं तो उसे हम लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी होगी। अगर ये पहले की देंगे या पास्ट की देंगे या हम कहीं भी बाद में देंगे तो उसका कोई यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह एक फ्यूचर प्रेडिक्शन में भी हेल्प करती है। अगर हम कंपनी की पास्ट और प्रेजेंट इंफॉर्मेशन देखें तो यह हम फ्यूचर में के बारे में भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कंपनी को पास्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ, प्रेजेंट में उसको ज़्यादा हुआ, और हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इसी वजह से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग में बहुत इम्पोर्टेंट होती है।
Understandability. Accounting information should be simple, clear and easy to understand for all users. It means accounting information ऐसी होनी चाहिए जैसी अकाउंटेंट ने बनाई है वैसे ही यूज़र्स को अंडरस्टैंड होनी चाहिए, कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। जैसे अकाउंटेंट ने रिपोर्ट बनाई है, प्रॉफिट है 5 लाख का, सेल हुई है 8 लाख की, एक्सपेंसेस है 2 लाख का, ऐसे ही एक यूज़र इसको ईजिली समझ सकता है। अगर इसमें अकाउंटेंट ओनली अमाउंट्स लिख दे, प्रॉफिट लॉस सेल्स एक्सपेंसेस ना लिखे तो ऐसे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। सो रिपोर्ट जो है अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। कंपेरेबिलिटी. Accounting information should allow users to compare the performance of different years and different businesses. It means जो information है वो comparison करने वाली होनी चाहिए। जैसे प्रॉफिट हुआ 2025 में 4 लाख का एंड प्रॉफिट हुआ 2026 में 5,50,000 का। इट मीन्स प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ 150,000। अगर किसी इन्वेस्टर ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो पहले वह उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखेगा और 1-2 कंपनीज की और परफॉर्मेंस देखेगा, जिसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा उस कंपनी में वह इन्वेस्ट करेगा। ऐसे ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंपैरिजन करने वाली होनी चाहिए। अगर आपको आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।